हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की। और इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। जो बेसिक चीजें हैं पार्टनरशिप के बारे में उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपना नया टॉपिक जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया गया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल्स पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? ओपनिंग कैपिटल्स पे। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें जो कैपिटल गिवन होते हैं वो क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होते हैं, यानी कि आपको जो दिए होते हैं उन्हें हम कहेंगे कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में हमारे पास कितने कैपिटल अवेलेबल हैं। अब एक सवाल पहले यह आएगा दिमाग में कि हमें क्वेश्चन देख के पता कैसे चलेगा कि जो हमें गिवन है ये ओपनिंग वैल्यू है या क्लोजिंग वैल्यू है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि या तो क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा कि कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च, या फिर ये बताया गया होगा कि भाई बैलेंस शीट जो है उसमें कैपिटल की वैल्यू गिवन होगी। और हम जानते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो 31 ऑफ मार्च को प्रिपेयर की जाती है। तो इसका मतलब ये हमें क्लोजिंग कैपिटल्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब परेशानी ये है कि भाई हमें जो इंटरेस्ट निकालना है, पिछली बार भी बताया गया है और अभी दोबारा वाली बात बताई गई कि वो ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है। तो हमें टॉपिक सीखना है कि किस तरह से क्लोजिंग कैपिटल्स को ओपनिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। अब कन्वर्ट तो हम जब करेंगे जब हमें ये वाली बात पता होगी कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स वाले और एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग वाले। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम देखना चाहते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स इफ द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड और इफ द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में क्या करना है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एट द एंड, कि साल के एंड में हमें कितना कैपिटल गिवन है, ठीक है ना। इसमें ऐड कर देंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया गया था कि ड्रॉइंग्स दो तरह की होती हैं, या तो होगी अगेंस्ट कैपिटल या होगी अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें जो बात करनी है वो सिर्फ उस ड्राइंग की करनी है जो होती है अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल से जो पैसा निकाला गया है परमानेंटली उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया है बिजनेस में तो उसको हम क्या करेंगे, उसको आप हटा लेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ओपनिंग वैल्यू कितनी आ गई। इन सभी वैल्यूज को प्लस माइनस करके जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ओपनिंग वैल्यू, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। बहुत आसान है। यानी कि फिक्स वाले में सिर्फ ये 3-4 चीजें हैं जिनको अगर आपने एडजस्ट कर दिया तो आपके पास ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं भाई फ्लक्चुएटिंग वाले अगर कैपिटल है तो उसमें क्या करना है। तो फ्लक्चुएटिंग वाले कैपिटल में क्या होता है भाई कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी चीजें हो रही हैं वो एक ही अकाउंट में होती हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें दो होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है करंट। तो अब क्या होगा भाई, इसमें भी बिल्कुल इसी की तरह आपको पता होगा कैपिटल एट द एंड कितना है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। अब क्या करना है, इसमें आप ऐड कर देंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि कोई सी भी हो दोनों को ही ऐड कर देंगे इसमें। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और शेयर ऑफ लॉस अगर हुआ है इस साल तो उसको भी आप इसमें से यहां पर लिख के ऐड कर देंगे। तो 3 चीजें आपको यहां पर ऐड करनी है, या फिर 4 चीजें कह सकते हैं कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर ऑफ लॉस, ये सभी चीजें ऐड कर दी जाएंगी। और इसमें से डिडक्ट क्या करना है भाई, डिडक्ट करनी है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, बोनस या कमीशन मिला है उसको आप डिडक्ट कर लेंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिल चुका है, भाई हम तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालना चाह रहे हैं ना, तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकलवा रहा है और आईओसी आपको गिवन है तो आईओसी को भी हटा देंगे। फिर है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर कोई एक्स्ट्रा आपने एडिशनल पैसा लगाया है इस साल। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू हो जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब इसको समझने का देखिए आसान तरीका ये है कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट वाली आइटम्स हैं वो ऐड हो रही हैं। जितनी भी डेबिट वाले आइटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और जो क्रेडिट साइड पे चीजें आती हैं वो लेस हो रही हैं। तो आसान बात यह है कि वो सब चीजें जिनसे पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होता है वो तो हमें लेस करनी होती है यहाँ पे, और जिनसे पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होता है उनको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो इंक्रीज होगा क्रेडिट वाली चीजों से और डिक्रीज होता है डेबिट वाली चीजों से। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था आज का, जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स, कि भाई ओपनिंग कैपिटल्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको गिवन होता है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मेट समझना है कि क्या चीजें प्लस करनी है और क्या चीजें माइनस करनी है ओपनिंग पर जाने के लिए। आज आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ इसलिए है कि अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाई, तो इसीलिए क्या है कि लिखा हुआ पहले से है, मैंने कहा उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी, पता लगा कि साहब रिकॉर्डिंग वाला जो बटन है उसको ऑन करना हम भूल गए थे, तो इसीलिए लिखा हुआ आपको मिल गया। इसी बहाने चलो ये है कि जल्दी समझ में आ गया। इसको खूब अच्छी तरह देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।